महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE6E और XEV9E को लॉन्च करके पूरे देश को चौंका दिया है। असल में प्राइसिंग भी चौंकाने वाली है, लेकिन 18.90 लाख की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर लॉन्च की गई BE6E, जो दोनों एसयूवीज में सबसे छोटी है, दिस इज श्योरली गोइंग टू बिकम अ बिग हिट इन इंडिया। कई सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स से भरी हुई ये ईवी है, जिसमें बहुत से नोटिसेबल सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन एक और इंडियन ब्रांड है जिसका इंडिया के अंदर ईवी सेगमेंट में नाम चलता है, टाटा मोटर्स, जिसने रिसेंटली कर्व को इंडिया में उतारा था। लेकिन महिंद्रा ने अब अपनी टेक्नोलॉजी से भरी हुई जो BE6E मार्केट में उतारी है, उससे क्या कर्व को कुछ फर्क पड़ने वाला है। चलिए दोनों ईवीज को कंपेयर करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इनमें से कौन सी ईवी आपके लिए एक्चुअल में बेहतर होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। BE6E की लेंथ 4371 mm की मिल जाती है। कर्व की लेंथ 4310 mm की मिल जाती है। BE6E की विड्थ 1907 mm की मिलती है। कर्व की विड्थ 1810 mm की मिल जाती है। BE6E की हाइट 1627 mm की मिल जाती है। कर्व की हाइट 1637 mm की मिल जाती है। BE6E का व्हील बेस 2775 mm का मिल जाता है। कर्व का व्हील बेस 2560 mm का मिलता है। BE6E का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 207 mm का मिलेगा। कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 186 mm का मिल जाता है। BE6E का बूट स्पेस 455 लीटर का मिलेगा, वही कर्व का बूट स्पेस 500 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज अगर आप गौर करोगे तो सिर्फ हाइट ही एक ऐसा फैक्टर है जहां पर कर्व बेहतर लग रही है। हेडरूम टाटा वाली ईवी के साथ आप बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेहतर लेगरूम वाला स्पेशियस कैबिन चाहिए तो वो आपको BE6E डिलीवर करने वाली है ड्यू टू इमर्सिव लेंथ, व्हील बेस एंड विड्थ। इतना ही नहीं, इसमें कर्व के कंपेयर में ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। हालांकि लगेज कैरी करने के लिए 500 लीटर का मैसिव बूट स्पेस अवेलेबल रहेगा कर्व के साथ। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। BE6E में आपको दो बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 59 kWh बैटरी, जो कि आपको 535 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। सेकेंड वन इज 79 kWh बैटरी, जो कि आपको 682 किलोमीटर की क्लैम रेंज निकाल के देती है। कर्व की बात करें, इसमें भी आपको दो बैटरी ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 45 kWh बैटरी, जो कि आपको 502 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। एंड सेकेंड वन इज 55 kWh बैटरी, जो कि आपको 585 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। देखो, यहाँ वर्सेटिलिटी तो आपको दोनों एसयूवीज में मिलने वाली है, लेकिन आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ओवरऑल बैटरी कैपेसिटी और रेंज के मामले में BE6E का पड़ा भारी है। BE6E के साथ आपको बड़ी बैटरी पैक्स देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा असर एसयूवी के रेंज को लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जितना बैटरी पैक कर्व अपने टॉप वेरिएंट में दे रहा है, उससे ज़्यादा बेटर बैटरी पैक आपको BE6E के बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और BE6E के टॉप वेरिएंट वाले बैटरी पैक की तो बात दूर की है। पावर की बात करें तो BE6E में 59 kWh बैटरी आपको 228 bhp और 380 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। और 79 kWh बैटरी 282 bhp और 380 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। कर्व की बात करें तो इसका 45 kWh बैटरी पैक आपको 148 bhp और 215 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वही 55 kWh बैटरी आपको 165 bhp और 215 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। देखो, अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली BE6E के पावर ट्रेंस ज़्यादा बेहतर साउंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कर्व। BE6E के मोटर्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जहाँ कर्व एक बार फिर अपनी चमक खोती हुई नजर आ रही है। चलिए चार्जिंग की बात कर लेते हैं। कर्व का 45 kWh बैटरी पैक अपने 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 6.5 आवर्स में 10 to 80% चार्ज होता है और 60 किलोवाट DC चार्जर से 40 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। वही 55 kWh बैटरी पैक अपने 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 7.9 आवर्स में 10 to 80% चार्ज होता है और 70 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 40 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। BE6E की बात करूँ तो इसका 59 kWh बैटरी पैक अपने 11 किलोवाट AC चार्जर से 6 घंटे में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। वही इसका 79 kWh बैटरी पैक 11 किलोवाट AC चार्जर से 8 आवर्स में 10 to 80% चार्ज हो जाता है और 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 20 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाता है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन वाइज BE6E को कोई भी इंसान एक नज़र में पसंद कर लेगा, और पर्टिकुलरली अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरी नज़र में लॉन्च के बाद BE6E पर थी। XEV9E के एस्थेटिक्स मुझे पसंद नहीं आए। एनीवे, BE6E काफ़ी ब्यूटीफुल, साफ और एग्रेसिव लुकिंग एसयूवी है और ये महिंद्रा के हार्डकोर डिज़ाइन फिलोसफी पर बेस्ड है।
और इंडिया में किसी भी दूसरी ईवी से अलग हटके एस्थेटिक सैल्यूट है। इट गेट्स अ वेरी एजी फ्रंट फेशिया विद यूनिक एंड मैसिव सी शेप्ड एलईडी डीआरएल्स। इस एसयूवी की हेडलाइट्स भी हिडन है विच इज अ यूनिक टच। इस एसयूवी के बोनेट पे एक यूनिक एयर वेंट है जो नॉर्मली ईवीज में तो देखा ही नहीं जाता। साइड प्रोफाइल काफी स्पोर्टी साउंड करता है और रियर प्रोफाइल को लेकर मुझे एक बार फिर लैम्बोर्गिनी और उसकी याद आ गई। लेकिन ये ईवी पीछे से काफी यूनिक है। कर्व की बात करें तो B60 के आने से पहले तक हर कोई कर्व के डिजाइन लैंग्वेज को लेकर चर्चा कर रहा था। इस ईवी ने जहां फ्रंट फेशिया को लेकर नेक्सॉन वाला डिजाइन पाया है, वह रियर प्रोफाइल से ये उर्व ही नजर आती है। इस ईवी का डिजाइन भी बुरा नहीं है, हालांकि डिजाइन वाइज तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करेगा कि आपको सोफिस्टिकेटेड डिजाइन पसंद है या एग्रेसिव। लेकिन चलिए एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, powered and folding ORVM, rain sensing wipers, all disc brakes, rear defogger, rear spoiler, front and rear parking sensors, flush door handles, electronic boot opening, sequential turn indicators, पेनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। कर्व में फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जबकि BE6E में नॉर्मल सी शेप्ड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। कर्व में फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है। B6E में नॉर्मली सी शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। BE6E में 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि कर्व में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। BE6E में एलईडी फोग लैंप्स मिल जाते हैं। कर्व में हेलोजन फोग लैंप्स मिल जाते हैं। कर्व में साफ फिन एंटीना मिलता है, जबकि BE6E में ऐसा कोई एंटीना नहीं मिलता। BE6E में 45 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिल जाता है। कर्व में 11.6 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों एसयूवीज का इंटीरियर काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। लेकिन इस बार महिंद्रा ने ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है जिसका डिजाइन बाकी ईवीज से काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है और पर्सनली मुझे भी इसका इंटीरियर पसंद आया है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कारप्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, electrically adjustable driver seats, illuminated steering wheel, touch-based HVAC controls, 12.3-inch infotainment touch screen system, rear armrest with cup holder कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। कारों में आपको कूल ग्लो बॉक्स मिल जाता है। BE6E में नॉर्मल ग्लो बॉक्स मिलता है। BE6E में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, जबकि कारों में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कारों में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिल जाती है, जबकि BE6E में फैब्रिक प्लस लेदरेट अपहोल्स्टरी मिलती है। BE6E में हेड्सअप डिस्प्ले दी जा रही है, जबकि कारों में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। BE6E में 16 स्पीकर्स हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि कारों में 9 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम मिलता है। कारों में एक ही वायरलेस चार्जर पैड मिलता है। BE6E में 2 वायरलेस चार्जर पैड दिया जा रहा है। BE6E में रूफ कंसोल माउंटेड सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जबकि कारों में ये फीचर आपको नहीं मिलता। कारों में वॉइस असिस्टेड सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि BE6E में नॉर्मल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिलता है। कारों में V2V और V2L चार्जिंग मिल जाती है, जबकि BE6E में ये फीचर आपको नहीं मिल रहा है। BE6E में ग्रूमी पार्टी ट्रैक फीचर दिया जा रहा है, जबकि कारों में ऐसा कोई फीचर नहीं दिया जाता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों एसयूवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी वाइज अगर हम सबसे पहले टाटा कर्व की बात करें तो इस एसयूवी ने रिसेंटली ग्लोबल एनकेप पर 5 स्टार्स हासिल किए हैं। सो ड्यूरेबिलिटी आपके लिए मेजर कंसर्न नहीं होगा यहाँ पर। वही BE6E रिसेंटली लॉन्च हुई है और इससे भी आप एटलीस्ट 5 स्टार ही एक्सपेक्ट करके चलो। ये महिंद्रा की लेटेस्ट इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी है और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी स्टेबल है। साथ ही इनकी रिसेंट क्रैश टेस्ट हिस्ट्री भी यही बताती है कि महिंद्रा की गाड़ियाँ ड्यूरेबिलिटी को लेकर के टाटा की गाड़ियों जैसी ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो ADAS लेवल 2 आपको दोनों ही एसयूवीज में देखने को मिल जाएगा, जो आपकी ओवरऑल सेफ्टी को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। हालांकि BE6E में आपको 7 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। कर्व अपने 6 ही एयरबैग्स के साथ आता है। इसके अलावा
BE6E में सेगमेंट 4 फीचर्स लाइक ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो पार्क सिस्टम मिल जाता है जो आपको कर्व में नहीं मिलेगा। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एविस विथ EBD, ESC, 360 डिग्री कैमरा, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ड्राई मोड्स, TPMS आपको दोनों ईवीज देती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। आपने गौर किया होगा कि दोनों ईवीज में ऐसे कई सारे एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स है जो सिमिलर है। हालांकि कुछ एक ऐसे फीचर्स है जो सिर्फ BE6E देती है और कुछ यूनिक फीचर्स कर्व के पास ही है। लेकिन इन सबसे हटके अगर हम बात करें ओवरऑल डायमेंशंस, पावर ट्रेंड्स और सेफ्टी की, तो वहां पर BE6E का पड़ना भारी है। इसलिए यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहले केस में अगर आपको ओवर कॉन्सेप्ट लाइक एसयूवी डिजाइन पसंद नहीं है और आप टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते हो, पावर ट्रेंड्स आपको डिसेंट ही मिले तो चलेगा, फीचर्स कंफ्यूजिंग ना हो, तब आप कर्व के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज वाली एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए जिसमें स्पेशली आपको वो सब कुछ चाहिए जो आप एक 30 to 40 लाख की जर्मन कार ब्रांड लाइक BMW और मर्सिडीज में देखते हो, पावर ट्रेंड्स दमदार हो, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिले और इंटीरियर स्पेस पे हिसाब, तो मेरा रिकमेंडेशन BE6E रहने वाला है। वैसे सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग आने के बाद एक बार हम फिर से इन दोनों के बेस और VFM वेरिएंट्स को कंपेयर करके देख लेंगे, जिससे आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे पर्टिकुलरली इस वीडियो को लेकर के आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से कर्व और BE6E में से कौन सी एसवी आपके लिए बेहतर है अगर हम इलेक्ट्रिक एसवी सेगमेंट की बात कर रहे हैं? आपकी ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।